तकसीम कश्मीर का भाजपा फार्मूला इंडिया के साथ तय हो चुका था। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का दौरा पाकिस्तान की तारीख का भी तय हो चुका था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान इन तमाम तर मामलात पर डील करने से मुकर गए। नाज़रीन इकराम, जब से ही जनरल बाजवा रिटायर्ड हुए हैं उसके बाद उनके मुतल्लिक, उनके टेन्योर के मुतल्लिक कुछ आधा सच आवाम के सामने लाया जाता रहा है। कभी मारूफ सहाफ़ी और बड़े बड़े एंकर पर्सन अपने कॉलम्स में जनरल बाजवा के साथ की गई मुलाकातों का हवाला लिखते हैं और उन मुलाकातों में जनरल बाजवा के टेन्योर में इमरान खान के साथ के मामलात, उस वक्त की कारकर्दगी और कार्रवाइयों के बारे में बयान किया जाता होता है। लेकिन अलमिया यह है कि मौजूदा वक्त में, मौजूदा सूरत हाल में आज के मामलात पर किसी किस्म की कोई लबकुशाई, किसी किस्म की कोई तहरीर हमें देखने को नहीं मिलती है। लेकिन आज के रोज हामिद मीर ने गुज़िश्ता टेन्योर के बारे में जनरल बाजवा के मुतालिक इंतहाई हैरान कुन और अफसोसनाक किस्म के इंकशाफात किए हैं। कश्मीर पे पाकिस्तान की पॉलिसी की बात हो, इंडिया के साथ कश्मीर के मामले पर डील करना हो और फिर कश्मीर के मामले को पूरे 20 साल तक पसे पुश डालकर इंडिया के साथ ताल्लुकात को इस्तवार करना हो, इन तमाम तर हकीकतों से आज हामिद मीर ने पर्दा उठा दिया है। नाज़रीन इकराम, आज के कॉलम में वो लिखते हैं कि इमरान खान को वजीर आजम बनाने के बाद वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अपनी मर्जी के वज़राए आला लाना चाहते थे, लेकिन खान साहब ने इनकी मर्जी ना चलने दी। खान साहब ने बाजवा को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मामलों से दूर रखने के लिए इन्हें भारत के साथ बैक चैनल मुज़ाकरात जारी रखने की इजाजत दे दी। ये कहते हैं हामिद मीर किसके बारे में? इमरान खान और भाजपा के बारे में। यानी कि जब जनरल बाजवा इमरान खान के मामलों पर टांग अड़ाने लग गए थे तो फिर उन्हें इजाजत दे दी गई कि आप कश्मीर के मामलात पर ठीक है, आप बातचीत कीजिए भारत के साथ बैकडोर। और फिर उस वक्त जिस तरह की खबरें आ रही थी, आज तो उनकी तस्दीक हो चुकी है कि वो तमाम तर दुरुस्त थी। आगे फिर कहा जाता है कि इस बैक चैनल के तहत नवंबर 2018 में करतारपुर राहदारी का संग बुनियाद रख दिया गया। फरवरी 2019 में मकबूजा कश्मीर के इलाके पुलवामा में खुदकुश हमले के बाद भारत पाकिस्तान के इलाके बालाकोट पर फदाई हमले कर दिया। पाकिस्तान एयरफोर्स ने भारत के फदाई हमले नाकाम बना दिए और फिर एक भारतीय पायलट विंग कमांडर अभिनंदन की गिरफ्तार किया गया, जिसे उस वक्त के अमेरिका के सदर की उनकी वजह से, अमेरिकी सदर ट्रंप की मुदाखलत की वजह से पाकिस्तान ने भारतीय पायलट को रिहा कर दिया। इसी दौरान जून 2019 में आईएसआई के सरबराह सैयद आसिम मुनीर को अचानक तब्दील कर दिया गया क्योंकि वो इमरान खान को भी नापसंद थे, बाजवा साहब के बैकडोर चैनल के लिए भी नामुनासिब थे और इस जगह फैज़ हमीद को लाया गया। और फिर तमाम तर कार्रवाइयों का आगाज होता है। उन तमाम तर कौमी मफादात को पसे पुश डालकर एक नई पॉलिसी कौम पर थोपने की जो साजिश हुई वो अब इस पर लिखी गई है। इन्हीं दिनों जनरल बाजवा ने एक ब्रीफिंग में बताया कि भारत के साथ कोई ब्रेक थ्रू होने वाला है। 25 जुलाई 2019 को मैंने अचानक जंग के कॉलम में खबरदार किया कि मोदी पर एतमाद ना किया जाए। मोदी पाकिस्तान को घेर कर कश्मीर पर डिप्लोमेटिक सरेंडर कराना चाहता है। 5 अगस्त 2019 का कॉलम भी कश्मीर पर था और इसी दिन भारत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। ये हमने भी अपने बारे में कह रहे हैं। और फिर लिखते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक की तरफ से मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम के खिलाफ एक तफसीली रिपोर्ट जारी हो चुकी थी और पाकिस्तान इस पर बहुत शोर मचा सकता था, लेकिन 9 नवंबर 2019 को यौम इकबाल पर इमरान खान से करतारपुर राहदारी का इफ्तिताह करवा दिया गया। और यह इफ्तिताह किसके कहने पर किया गया? उस वक्त पाकिस्तान की जानिब से इस रिपोर्ट को लेकर कश्मीर के मामले पर एहतजाज क्यों नहीं किया गया? ये बहुत सवालिया निशान है। हामिद मीर ने इस पर सवाल छोड़ा है, लेकिन इसका जवाब जाहिर है बड़ा ही ट्रांसपेरेंट है, बड़ा सादा है, बड़ा साफ है कि डेफिनेटली उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट, उस वक्त के करता धरता लोगों की वजह से इमरान खान ने इस पे बात नहीं की। डेफिनेटली इमरान खान के अपने भी कुछ उसमें मफादात हुए होंगे, उनकी कुर्सी हुई होगी या एक्सवाइजी जो भी हुआ हो, बट उन्होंने कश्मीर के मामले पर किसी किस्म की कोई बात, कोई लबकुशाई नहीं की। उल्टा उन्होंने करतारपुर राहदारी का इफ्तिताह किया। कश्मीरियों के खून, कश्मीरियों के हुकूक, कश्मीरियों की जदोजहद आज़ादी को पसे पुश डालकर करतारपुर राहदारी का इफ्तिताह कर दिया गया। इस तरफ दोस्ती भाईचारा, जबकि दूसरी तरफ एलओसी पे खून रेजी, आए रोज गोला बारूद की वो कार्रवाइयाँ और फिर निहत्ते कश्मीरियों का कत्लेआम, ये तमाम तर चीज़ें बुला दी गई। सिर्फ अगर किसी चीज़ को मुकद्दम रखा गया तो वो क्या था? वो इन लोगों के अपने मफादात थे, वो इनके ज़ात के मफादात थे, वो इनके ताकत के मफादात थे, वो इनकी कुर्सी के मफादात थे, जो फिर आज लोगों के सामने जिनके राज अफशां हो रहे हैं। फिर वो आगे लिखते हैं कि मैंने एक और ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग में पाकिस्तान की कश्मीरी पॉलिसी पर सवालात उठाए तो बाजवा साहब नाराज हो गए। उन्होंने टीवी चैनल्स के मालिकान के साथ एक मुलाकात में मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैंने तो अजमल के साहब के गांव जाकर कोई प्रोग्राम किया है, हालांकि ये बिल्कुल झूठ था। फिर एक टीवी चैनल ने मुझे भारतीय एजेंट करार दिया और इसी चैनल पर मुझे तौहीन रिसालत का मुर्तकब भी करार दिया गया।
कश्मीर पॉलिसी पर सवालात मुझे बहुत महंगे पड़े। ये वो वक्त था जब मौलाना फजलुर रहमान और सिराजुल हक को अक्सर सियासी कायदीन कश्मीर पर खामोश थे और फिर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने इमरान खान के साथ मिलकर बाजवा साहब को एक्सटेंशन दे दी। एक्सटेंशन के बाद बाजवा साहब का निशाना हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमा सैयद अली गिलानी थे। पाकिस्तान में इनके नुमाइंदे अब्दुल्ला गिलानी के साथ जो सलूक हुआ वो एक लंबी कहानी है, लेकिन किस्सा मुख्तसर यह है कि अली गिलानी साहब हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से अलहदा हो गए। यानी कि जनरल बाजवा की वजह से अली गिलानी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से अलहदा हुए। यानी कि इतना बड़ा इंपैक्ट, इतनी बड़ी कार्रवाई, एक मोतबर नाम, आप उनकी सियासत से या उनके नजरियात से जरूर इख्तलाफ कर सकते हैं, बट उनकी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से अलहदगी की वजह अभी जनरल बाजवा थे। यह कहना है हामिद मीर का। फिर आगे कहते हैं कि एक दिन बाजवा साहब वजीर आजम के पास आए और बताया कि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी 9 अप्रैल 2021 को पाकिस्तान आएंगे। मोदी पहले तो बलोचिस्तान की पहाड़ी इलाके लसबेला में दरियाए हंगोल के किनारे हंगलाज माता के मंदिर जाएंगे, वहां हिंदुओं के सालाना मेले में शिरकत करेंगे, फिर इस्लामाबाद आएंगे और इमरान खान के साथ मुलाकात में पाक भारत तिजारत और क्रिकेट मैचों की बहाली का ऐलान करेंगे। इमरान खान को बताया गया कि हंगलाज माता के मंदिर को बलोचिस्तान में बीबी नानी के जियारत भी कहा जाता है और करतारपुर राहदारी की तर्ज पर राजस्थान और बलोचिस्तान के दरमियान हंगलाज राहदारी भी खोली जा सकती है। एक तरफ भारत कश्मीरियों को तकसीम करके कश्मीरियों के स्पेशल स्टेटस को खत्म करके उनकी शनाख्त को मिटाकर कई लाखों कश्मीरियों को उन्हें तहस नहस करके उनकी जाने लेकर और कई सारी कश्मीरी माओं बेटियों की इज्जतें तार तार करके खुद में शामिल कर रहा है। और दूसरी तरफ जनरल बाजवा क्या कर रहे हैं? जनरल बाजवा कश्मीर को पथे पुष्ट डालकर मसला कश्मीर को खत्म करके नरेंद्र मोदी के साथ बैठने की बातें कर रहे हैं। ना किसी बातें करें कि बल्कि इमरान खान को मजबूर किया जा रहा है कि आप उनके साथ किसी किस्म की कोई मुलाकात करें, उनके साथ कोई साथ बात करें, और ताकि हम अपने मामलात को आगे बढ़ा सकें। कोई हद होती है, कोई बेवफाई की। और फिर मैं उन अल्फाज की तरफ नहीं जाना चाहता जो अक्सर उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से नवाजे जाते हैं, लेकिन कोई हद हुदूद होती है किसी भी किस्म की। कोई ज़मीर होता है, कोई नज़रिया होता है, लेकिन इन तमाम तर चीज़ों की मौजूदगी कम अज़ कम इस सारी सूरत हाल में दिखाई तो नहीं दे रही। खैर आगे लिखा गया कि खान साहब ने पूछा कि मसला कश्मीर का क्या होगा। खान साहब ने फिर पूछ ही डाला कि मसला कश्मीर का क्या होगा भाई। फैज हमीद ने इन्हें बताया कि 20 साल तक मसला कश्मीर जूं का तू रहेगा और 20 साल तक के बाद कोई हल तलाश करेंगे। यानी 20 साल हमें इसी तरह से मरता छोड़ दें, इसी तरह से आए रोज़ वहाँ पे भारतीय फौजियों के ऑपरेशंस होते रहें, उनकी गोलियों का निशाना बनते रहें, उनकी सोटियाँ डंडे लाते मुक्के खाते रहें, जेलें काटते रहें और 20 साल इसी तरह पड़े रहने दें। पहले हम इधर का कुछ कर लेते हैं। फिर आगे चल के लिखा जाता है कि ये वो मौका था जब वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने खान साहब को खबरदार किया कि पाकिस्तान में एक पार्लियामेंट भी है, हम वहाँ क्या जवाब देंगे, हमने इलेक्शन भी लड़ने हैं, यहाँ पर कश्मीर फौजी का इल्ज़ाम लग जाएगा। जुलाई 2021 में आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात होने वाले थे। खर्चा ये था कि अप्रैल में मोदी पाकिस्तान का दौरा किया तो जुलाई में तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर से सवाया हो जाएगा। इस दौरान इक्तिसादी राब्ता कमेटी भारत के साथ तिजारत खोलने का फैसला कर चुकी थी, लेकिन शाह महमूद कुरैशी ने न सिर्फ भारत के साथ बैक चैनल मुज़ाकरात से लाइलमी का जाहिर कर दी, बल्कि वफाकी काबीना ने भी भारत के साथ तिजारत की भी मुखालफत कर दी। बाजवा साहब शदीद गुस्से में आ चुके थे। उन्होंने खान साहब से शिकायत की कि हमने जो भी किया आपसे पूछ कर किया। खान साहब ने कहा फिक्र मत करें, जरा आहिस्ता चलें, अपोजिशन को अंदर कर दें। शाह महमूद कुरैशी ने बाजवा साहब को गुस्सा ठंडा करने के लिए इन्हें दफ्तर खारजा बुलाया। बताया कि जब तक भारत 5 अगस्त 2019 के इक़दामात वापस नहीं लेता तो भारत के साथ ताल्लुकात की बहाली को पाकिस्तान की शिकस्त समझा जाएगा। सितंबर 2021 में इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में सेशन में कश्मीर पर पाकिस्तान का पुराना रवायती मौक़िफ़ दोहराकर बाजवा को मायूस कर दिया, लेकिन बाजवा साहब बैक चैनल के जरिए भारत को उम्मीद दिलाते रहे कि फिक्र ना करें, अप्रैल 2022 में ब्रेक थ्रू हो जाएगा। और फिर अप्रैल 2022 में आपने ब्रेक थ्रू होते हुए देखा। आपने फिर देखा किस तरह से इमरान खान को इक़्तिदार से बाहर किया गया। फिर आपने यह भी देखा कि किस तरह से भारत के साथ दोबारा तिजारत को बहाल किया गया। और फिर अब आप ये भी देखेंगे कि तमाम तर मामलात को भारत के साथ, इंडिया के साथ किस तरह से नॉर्मलाइज किया जाता है। ये तमाम तर चीज़ें, ये तमाम तर मामलात, ये तमाम तर हकीकतें बहुत जल्द आपको देखने को मिलेंगी। इनमें से कुछ हो चुकी हैं और कुछ आइंदा आने वाले वक्त में आपकी ये गुनहगार आंखें देखेंगी और आप में से बहुत सारे कश्मीरी इन तमाम तर चीज़ों को झेलने वाले मुस्तकबिल में। मार्च 2022 में इमरान खान के खिलाफ तहरीक अहमियत आई तो बाजवा और एक्सटेंशन के साथ साथ इनकी तमाम तर बातें मानने के लिए तैयार हो गए। बाजवा साहब अपने ही लाए हुए वज़ीर-ए-आज़म को हटाना चाहते थे, सिर्फ झटका देना चाहते थे, हटाना नहीं चाहते थे, झटका देना चाहते थे, लेकिन झटका ज़रा शदीद हो गया और खान ने जो जवाबी झटके देने शुरू कर दिए, लड़ाई दोनों तरफ से बेकाबू हो गई। यानी कि आप अपने तमाम तर मामला दुरुस्त कर लें, आप कश्मीरियों के खूनरेज़ी को भूल जाएं, आप कश्मीरियों की कुर्बानियों को भूल जाएं
और आप कश्मीरियों की इन 75 साला इस जदोजहद को भूल जाएं। और अगर आप मुकद्दम रखें तो सिर्फ अपने मामलात, अगर आपको मुकद्दम रखें तो सिर्फ अपनी तजारत, अगर आप मुकद्दम रखें तो अपने सिर्फ क्रिकेट मैचेस और दो तरफा ताल्लुकात। कितनी घिनौनी सोच, कितनी घटिया प्लानिंग है। ये तो खैर इसका अंदाज़ा आपने लगाना है। इस पे अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि इस तरह की प्लानिंग को, इस तरह की मनसूबाबंदी जिन लोगों ने की है, क्या वो दुरुस्त थी, क्या वो कश्मीर के, क्या वो पाकिस्तान के हक में थी या नहीं थी। इसका फैसला तो आपने करना है। अपनी कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आइंदा आने वाले वक्त में भी मज़ीद अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।